सर्वे तुम्हारा इच्छाए विश्वे सृजन संहार तुम्हारा तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन ब्रजेन्द्र कुमार तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मत माया सृजे कारागार तब इच्छा मत तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र तब इच्छा मत जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन ब्रजेन्द्र कुमार मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे मिछे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे तब तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र रक्षकार पालक अमर तुमी तुम्हार
चरण बिना आशा नाही यार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छाए अछि निर्भर करिया। ब्रजेंद्र कुमार। भक्ति विनोदति दीन अकिंचन। भक्ति तुम्हार इच्छाय तार जीवन मरण। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि आज तो श्रीपाद माधवाचार्य की तिथि था, कल श्रीपाद रामानुजाचार्य के तिथि है। कल हमने चर्चा की थी कि हमारे 4 प्रामाणिक वैष्णव परंपरा है, जिनमें से एक आचार्य तो माधवाचार्य है, जिनमें हम लोग हैं माधव संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, और दूसरे संप्रदाय जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं, उनके आचार्य श्री रामानुजाचार्य। तो श्री रामानुज यद्यपि काल उनका तिथि है, काल भी और भी डिस्कस करेंगे,
क्योंकि बोला गया आज भी बोलने के लिए। तो श्री रामानुजाचार्य की भी आविर्भाव लगभग 1001 साल पहले की बात है। कांचीपुरम और चेन्नई के बीच में एक जगह है, इस जगह पर उनका जन्म स्थान है। तो श्री पेरुबंदर करके नाम जगह का नाम है। वहाँ पे एक याज्ञिक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्री केशवाचार्य। केशवाचार्य बड़े नैष्ठिक ब्राह्मण थे। उनके पत्नी का नाम कांतिमती थी। 2 बहन थे, कांतिमती और दीप्तिमती। और उनके पिताजी बड़े एक सन्यासी हो गए थे, श्रीनाथ मुनि, जमुनाचार्य संप्रदाय के, जमुनाचार्य के शिष्य थे, जो रामानुजाचार्य के माँ की भाई मतलब मामा जी, रामानुजाचार्य के मामा जी सन्यासी थे। तो सन्यास लेने के समय उनके 2 सिस्टर थे, उनको शादी किए थे। तो एक दीप्तिमती और कांतिमती थी। तो जो कांतिमती है उनके पति जो केशवाचार्य थे, शादी करने का वर्षों बीत जाने के बाद भी उनका कोई संतान नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किए। जाकर के कहाँ, चेन्नई में, आप लोग चेन्नई गए होंगे कि नहीं पता नहीं, वहाँ पे एक प्रसिद्ध दिव्य देशम है, पार्थसारथी मंदिर। चेन्नई जाएंगे तो देखें पार्थसारथी मंदिर। आप लोग भगवान कृष्ण के मूछ देखा कभी कोई विग्रह में? लेकिन अगर जाओ, बहुत प्राचीन मंदिर है वो पार्थसारथी। देखना ये मोटा मोटा मूछ भगवान कृष्ण के। मैं प्राय भारतवर्ष में सब जगह में मंदिर दर्शन किया हूँ, लेकिन एक ही जगह में भगवान के मूछ देखा, कृष्ण के। कृष्ण मूछ वाले कृष्ण है। आप चेन्नई को जाके तो जाके देखना है, तो अभी भी डाउनलोड करके देख लीजिए वो आपके नेट में। वो पार्थ सारथी हैं, बिल्कुल सारथी जैसे ड्रेस में पहना, बिल्कुल कवच पोशाक धारण करके, इतने मोटे मोटे मूछ, विशाल विग्रह, बहुत प्राचीन। क्योंकि राजा महाराजा लोग सब करते थे। राजा महाराजा को छोटे मोटे ड्यूटी, ये आपकी सब छोटी छोटी ड्यूटी पसंद नहीं आता था। ये विशाल विशाल ड्यूटी उनका, बहुत बड़े 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 मूछ वाले कृष्ण है वो, सारथी के रूप में। तो पार्थ सारथी, हमारे दिल्ली वाले पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी, वहाँ असली सारथी पार्थ सारथी मूछ वाले। तो पार्थ सारथी वो दिव्य देशम है, 108 दिव्य देशम में से एक आता है, बहुत प्राचीन है। तो वहाँ पर जाकर यज्ञ किए थे केशवाचार्य ने। तो यज्ञ जब संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हुआ, तो प्रसन्न होकर के श्री पार्थसारथी जी ने आकाशवाणी की, शुद्ध बोले केशवाचार्य जी चिंता मत करो, आपके यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। आप पुत्र चाहते थे, मैं ही आपका पुत्र रूप में आऊँगा। इतने प्रसन्न होकर भगवान बोले मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊँगा, आप जाओ। तो कितने प्रसन्न हुए होंगे यज्ञ करता, बड़े प्रसन्न होकर के गए। तो हुआ ही ऐसे ही, उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उचित समय पर उनके पुत्र हुआ। एक ही साथ में उनका कांतिमती का दीप्ति में, दोनों सिस्टर का एक साथ में बेटा हुआ। वो और गांव में कहीं शादी की थी, और शादी की थी, लेकिन उनका भी बेटा हुआ, उनका भी बेटा हुआ। तो नाथ मुनि तो सन्यासी थे, जब सुने उनके दोनों बहन का एक साथ में बेटा हुआ है, तो प्रसन्न होकर के आए दर्शन करने के लिए। देख करके बोले ये तो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि तो सन्यासी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने नाम लक्षण आदि सब गणना करके उनका नाम बोले, ये तो बोले लक्ष्मण अंश है, रामानुज नाम दिए। उनका नाम रामानुज दिए, जो कांतिमती के बेटा को, और दीप्तिमती के बेटा का नाम गोविंद रखे। ये आ गया ना मूछ वाले के, पहली बार कृष्ण देखे मूछ वाले तो कहते हैं
मूछ वाले कृष्ण, कृष्ण के मूछ होता नहीं हम जानते हैं, मैंने दाढ़ी मूछ उठता ही नहीं है, क्योंकि 16 साल रहते हैं ना। कृष्ण हमेशा किशोर वर्ष में रहते हैं, नित्य किशोर वयस में, दाढ़ी मूछ उठता ही नहीं, लेकिन ये कृष्ण के तो मूछ है। तब उन्होंने श्रीनाथ सन्यासी ने उनका नाम रखे, दोनों सिस्टर का, एक का नाम रामानुज और एक का नाम गोविंद। दोनों सिस्टर का दोनों लड़का नाम, दोनों सिस्टर ही थे, एक ही साथ में एक ही उम्र में था, बड़े होने लगे। तो जो रामानुजन ने बचपन में, क्योंकि वो तो भगवत अंश से जन्म हुए थे, साक्षात लक्ष्मण थे, शेष जी थे, राम के छोटे भाई लक्ष्मण, वही लक्ष्मण थे, रामानुज इसलिए नाम पड़ा उनका। तो उन्होंने अति विद्वान थे, लेकिन अभी 2.5-3 साल का हुआ था उनका उम्र, उनका पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए। अब माताजी बड़े दुखी थे। तो धीरे धीरे उनके जब बड़े हुए, 5-6 साल के हुए, 5 साल के बाद स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यहाँ अच्छा स्कूल नहीं था उनके गांव में, तभी ज़माने में नहीं था। तो सिटी था, जो रॉयल सिटी था, वो कांचीपुरम था, महाराजा वहीं रहते थे, कांची राज्य में के राजा वहीं रहते थे। तो इसलिए सिटी में पढ़ाने के लिए लड़के को, तो माँ ने पति गुजर जाने के बाद बोले सिटी में जाकर लड़के को पढ़ाने के लिए वहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ स्कूल नहीं है। तो वहाँ ले गए कांचीपुरम में। वहाँ समस्या नहीं था, संपत्ति था उनका ज़्यादा, तो वहाँ घर को बेच करके वहाँ भवन खरीद लिए कांचीपुरम में, तो वहाँ रहने लगे। आप कांचीपुरम में कोई गए होंगे कि नहीं? कांचीपुरम 2 भाग में विभक्त है, एक विष्णु कांची, एक शिव कांची। बड़े कंपटीशन, शिव जी का भी बड़े बोलबाल है और विष्णु जी का भी बड़े बोलबाल है। तो वहाँ पे जाकर रहने लगे। तभी ज़माने में वहाँ एक बड़े प्रसिद्ध शिक्षक रहते थे, आचार्य, उनका नाम था जादव प्रकाश, आचार्य जादव प्रकाश, जिन्होंने शंकर संप्रदाय के बड़े महात्मा थे, शंकर संप्रदाय के थे, आचार्य थे। तो शंकराचार्य की जो महाभारत शारीरिक भाष्य है, उनको पढ़ करके उनसे पंडिताई किए थे उन्होंने। तो उन्होंने अपना स्कूल में वही सब पढ़ाते थे, मायावादी भाष्य, शंकर भाष्य पढ़ाते थे। रामानुज अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल की उम्र में थे, तो वही स्कूल था, प्रसिद्ध स्कूल, उसमें एडमिशन हुआ। तभी ज़माने में CBS ICS कोर्स सब था नहीं, ऐसे पढ़ते थे, शास्त्र व्याकरण आदि। तो ज़्यादा प्रकाश के स्कूल में एडमिशन हुआ, वो पढ़ने लगे। दोनों ही भाई, गोविंद और रामानुज, दोनों ट्रांसफ़र हो गए। बोले गांव में तो स्कूल कॉलेज नहीं है, तो कांचीपुर में जाकर रहने लगे। तो वहाँ पे कांचीपुर में जहाँ विष्णु मंदिर अनेक है, तो इस मंदिर के पास रहते थे रामानुज। तो वहाँ अनेक विष्णु मंदिर में से एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर आप जानते होंगे, श्री वरदराज, वरदराज मंदिर है, बड़े प्रसिद्ध मंदिर है वरदराज, वर देने वाले में राजा है। तो वो वरदराज मंदिर, उनके भी विग्रह इसे विशाल वरदराज। तो वरदराज मंदिर के पास में उनका घर था, वहाँ से रहते थे। तो वहाँ और पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रकाश के स्कूल में जाते थे दोनों भाई। तभी ज़माने में ऐसे आजकल जैसे स्कूल है, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर आते हैं, ऐसे नहीं होता था। गुरु एक होते थे और वही सब पढ़ाते थे, सब्जेक्ट भी यही शास्त्र आदि पढ़ाते थे। और जितने समय पढ़ाएंगे थक जाएंगे, गुरु जब रेस्ट करेंगे, वो जाकर उनके पद सेवा करना, मसाज करना, उनके वस्त्र धोना, गुरु की सेवा भी करते थे, ये नियम था। आजकल तो सब घर चले जाते हैं, टीचर चले जाते हैं, होते नहीं, लेकिन यही से सब नियम पहले था। तो उन्होंने पढ़ाने के बाद में जब पढ़ाते थे, उपनिषद से मंत्र व्याख्या कराते थे। तो एक उपनिषद का मंत्र था
जिसमें वर्णन आता था भगवान विष्णु के कि कप्यासम अक्षिणी, भगवान के इस प्रकार वर्णन आया था। तो पढ़ा करके वो जा करके लेट गए थे, तो किसी से जा करके उनको मसाज कर रहे थे गुरुजी को। रामानुज भी इसमें थे, जा करके गुरुजी यादव प्रकाश के पैर दबा रहे थे। तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप जो व्याख्या के मैं थोड़ा समझा देंगे ना, क्या ना कप्यासम अक्षिणी का क्या अर्थ हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता। तो यादव प्रकाश ने बोले, अरे कपि मतलब बंदर, कप्यास मतलब बंदर के जो रेयारण जो पीछे तरफ जो लाल लाल होता है ना, बंदर के पिछली हिस्सा जो लाल लाल होता है, तो भगवान के आँख जो है अखिणी, भगवान के आँख बंदर के पीछे के हिस्सा जो लाल लाल इसी तरह का लालिमा है। इस प्रकार से अर्थ किए। इसको सुन करके रामानुज जब छोटे बालक से 7 साल के गुरुजी के पैर दबा रहे थे, उनको इतने बुरा लगा। बोले साक्षात नारायण के आँख के ये बंदर के पीछे के हिस्सा के उदाहरण देते हैं, कितने कदर थे। वो रोने लगे, कहीं कहीं करके आवाज करके रोने लगे, दोनों आंख से आंसू बहने लगा। मसाज कर रहे थे, गुरुजी का पैर में गिरा गर्म आंसू। बोले क्या हो गया, पानी कहाँ से, देखते रो रहा है। बोले रो क्यों रहा है, वही रो रहे थे, क्यों रो रहा है करके पूछे, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो पूछे क्या हो गया, क्यों रो रहा है ना, गुरुजी आपकी व्याख्या सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे छाती फट जा रहा है। अब कैसे इसे कह सकते हैं, साक्षात भगवान नारायण के श्री लोचन को, अपने आंख को अपने ऐसे कदरची अर्थ करते हैं, बंदर के पिछले हिस्सा की तरह। गुरुजी को लगा ये बालक है, मेरा तुम कहा था, तुम क्या शंकराचार्य से ज्यादा जानते, मैं शंकर भाष्य के अनुसार बोलता हूँ, तुम क्या बोल, ऐसे करके डांटे। जब ऐसी घटना हुआ, गुरुजी के साथ लड़का का थोड़ा जुक्ति हुआ, कई और स्कूल के लड़के इकट्ठा हो गए, क्या झगड़ा हो रहा है गुरुजी के साथ, ये लड़का जिद्दी कर झगड़ा कर रहा है। 10-20 लड़का इकट्ठा हो गए, तो रो रहे थे, बोलते कि गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता, ये अर्थ नहीं होना चाहिए। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो साक्षात नारायण के भक्त वो कैसे सहन करेगा। तो उनको शंकराचार्य गुस्से हो गए, शंकराचार्य किसी से ज़्यादा प्रकाश गुस्से हो गए। बोले तू क्या ज़्यादा जानते हैं, तू कुछ बता सकता है ना, गुरुजी अगर आप कृपा करें मैं प्रयास कर सकता हूँ, बोलो। तो अब तक तो आधा क्लास के लड़के इकट्ठा हो चुके थे। तो 7 साल के छोटा सा बालक सबसे जूनियर मोस्ट था, उन्होंने बोलने लगा, बोला गुरुजी कपि के अर्थ बंदर नहीं, कपि के दूसरे भी अर्थ हो सकता है। कांग पिबती इति कपि, का मतलब जल, जल को जो पीता है वो कपि, जल को पी जाता है सूर्य जल को सोच लेता ना, बोले वो सूर्य है। और आसम मतलब उनके किरण से जो प्रस्फुटित परिपोषित होता है वो है कमल। कप्यासंग अर्थ है सूर्य की किरण से पालित होने वाले, पोषित प्रस्फुटित होने वाले जो कमल, कप्यासम का अर्थ है अखिणी, मतलब कमल के सदृश भगवान के आंख है, कमल लोचन श्री हरि है। जब ऐसा कहने लगा, जितने स्टूडेंट थे, जैसे आप तालियां मारे, सब तालियां मारे, क्योंकि वहाँ नारायण का मंदिर था। बोले कितना बढ़िया अर्थ किया, भगवान के कमल लोचन है, और ये बंदर के ही सवाल कर रहा था। तब तो सारे लड़कियों को, पूरा जो टीचर था वो तो बिल्कुल डाउन हो गया, इतने गुस्सा आया, बोला तो मुझे अपमान कर दिया, सारे क्लास स्टूडेंट के सामने घोर अपमान के, ताली बजा दिए। तो इतने अपमानित हो गया यादव प्रकाश, अंदर अंदर से तो इतने गुस्सा हुआ, कोई भी गुस्सा होगा क्या नहीं, लेकिन करेगा क्या, सच बात है, इतना अर्थ तो बड़ा अद्भुत था, उनका अदर्थ तो कदर्थ था, कुछ बोल नहीं पाया, दांत चिबा चिबा करके रहा। अब बोला ठीक है जाओ सब, गुस्से में भगा दिया सबको। दूसरे दिन आया क्लास में, तो उनका जो मेन स्टूडेंट थे उनको बुलाकर देखा कि ये लड़का तो बहुत तेज है, ये कर रहा है, उस कर रहा है। तो जो भी हो, गुस्सा मन को मन में मार के रहा था, तो फिर कुछ पढ़ा रहा था। एक श्लोक और था उपनिषद का, तो सत्यम
ब्रह्मम अनंतम इस्यम करके एक श्लोक था, तो उसका अर्थ करते थे, बोलते हैं कि तो उसका अर्थ में भी रामानुज बोले नहीं ऐसा नहीं है, उनका सही अर्थ उन्होंने बोले ना ऐसे अर्थ होना चाहिए, ऐसे नहीं है। और जो उन्होंने प्रमाण किए सबको अच्छा लगा, बोले बिल्कुल फैक्ट है। तो निरुत्तर कर दिए। तो बाहर अपने गुरुजी को भरी क्लास में सबसे छोटा लड़का उठ करके मुंह बंद कर दिया, उनको बोल ही नहीं पाए, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, इतने क्रोधित हो गए। अब क्या करें सोच नहीं पा रहे थे। तो मीटिंग किए स्कूल के बाद, बड़े बड़े उनके सीनियर स्टूडेंट बोले ये तो लड़का बड़ा कर रहा है, क्या करे, लगता है कि ये शंकराचार्य के विरुद्ध जा रहा है, क्या करेंगे। ये तो बड़ा सीनियर बैच स्टूडेंट को बोल के मीटिंग किए, तो सब सलाह दे, बोले गुरुजी फिर स्कूल से रस्टिकेट तो निकाल दो उसको, आपके साथ शासक व्यवहार कर रहा है, स्कूल में रहने के लिए लाइक ने ऐसे होता ना स्कूल में जो आजकल होता ना, क्या रेड नोटिस देते ना, लाल रेड क्रॉस लगा देते नहीं, तो स्कूल से निकाल दो उनको। तो बोले ठीक है, स्कूल से निकाल दिए उनको। स्कूल से निकाल दिए, एक हफ्ता के अंदर वो मंत्र के उपनिषद के ऊपर टिप्पणी लिख कर किसी पोथी लिख दिया। जब ये पता चला बोले अरे खतरनाक है, उनको निकालने से तो संभाल नहीं जा सकते, अलग कुछ गोष्ठी से हार कर देगा, नहीं नहीं उसको लाओ कंट्रोल करेंगे वापस ले आए, क्योंकि निकालने से ये अलग टेम्पल खोल देगा, अलग स्कूल खोल देगा, क्योंकि वो किताब लिख डाला उपनिषद का मंत्र की व्याख्या के। तो बोले नहीं नहीं ये तो और घोर विरोध हो जाएगा, यही संभाल सकते हैं उनको। लिख रहा है, लेकिन वो हर तीसरे चौथे दिन कुछ विष्णु का गड़बड़ करेंगे, क्योंकि मायावादी भाष्य उनको हजम नहीं हो रहा था, तुरंत अपोज करके सही आंसर करता था। यादवाचार्य बोले ये तो मेरा बड़ा गर्व करके रखा यादव प्रकाश जी ने। तो उनके जो मुख्य मुख्य सीनियर बैच के स्टूडेंट के साथ मीटिंग किए, बोले कुछ करना पड़ेगा, क्या करने ना, उसको ये हमारे पूरा परंपरा के विरुद्ध जा रहा है, आचार्य शंकर के विरोध कर रहा है, हमारे दर्शन के विरोध कर रहा है, वो जब रहेगा बहुत बड़ी विरोध हो सकता है, क्या करें ना, उसको मर्डर कर देना पड़ेगा। शिक्षक ने, गुरुजी ने कुछ स्टूडेंट के साथ मिल करके, अपने खास जो स्टूडेंट के साथ मिल करके मंत्रणा किया कि उनको मार डालना चाहिए। पब्लिकली कैसे लोग हल्ला करें, कैसे करेंगे, तो प्लान किए कैसे मार डालेंगे उसको। और उनका पिताजी नहीं, एक ब्राह्मणी है विधवा, उनके पुत्र है, इकलौता बेटा है, कैसे दोष लगेगा। लेकिन इतनी पिशाच की वृत्ति मन में आ गया, बोले कुछ भी हो मार डालेंगे, लेकिन कैसे मारेंगे सबके सामने छिप करके। तो प्लान किए, एक बार स्कूल के होता ना पिकनिक निकालते हैं, एक्सकर्शन है ना, आउटिंग, तो बोले हम अब 2-3 साल से कब गए नहीं, इस बार स्कूल में अभी आ रहा है गर्मी, हम जाएंगे गंगा स्नान करके। दक्षिण भारत में यहाँ तो गंगा है नहीं, बोले काशी जाएंगे, काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। सब खुश हो, ओ गंगा स्नान, शिव भक्त थे सब, बोले गंगा स्नान करेंगे, विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, सब प्रसन्न हो गए। तो सबके लिए, तब जमाने में तो कोई ट्रेन बुकिंग करके जाना नहीं था, तो इसलिए किसी को पैसा कम कंट्रीब्यूशन ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितने भी आए सब अपने सामान अपने ढोएंगे और अपने लगेज ले चलेंगे। पैदल में चलना है, भीख मांग कर खाना है, पेड़ के नीचे सोना है। कौन सा गेस्ट हाउस बुकिंग था, ना कोई खाने का रहने का खर्चा कुछ है नहीं था, ना टिकट खर्चा कुछ था नहीं। तो सारे स्टूडेंट चले, सबको बोले अपना अपना कम से कम जाने में 1.5-2 महीना लगेगा, आने में 2 महीना लगेगा, 4 महीना के लिए आप अपने कपड़ा लता लेकर चलो और भिक्षा करके खाएंगे। साथ में 200 लड़के चल रहे हैं, जहाँ रहेंगे गुरुकुल स्टूडेंट है, गांव से मांगेंगे, खा पी के चलेंगे, इसे चलेंगे। चल के पूरा कथा कीर्तन करते हुए 3-4 महीना का ट्रिप है। सब इकट्ठा होकर के गुरु शिष्य गए, और मुख्य प्लान था, रास्ते में घोर जंगल आता, बिहड़ जंगल, जंगल में मार डालेंगे। वो बोलेंगे कि जंगल में कुछ काम गया था और बाघ खा लिया उसको, कोई दोष हमारा नहीं होगा। यही प्लान करके भीषण षड्यंत्र करके निकले थे। किसी को पता नहीं था, कुछ सीनियर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा प्रकाश ने मंत्रणा करके निकले थे। अब जाकर के जो विंध्य प्रदेश, विंध्य पर्वतमाला के जो प्रवेश किए, बिहड़ जंगल है, उस जंगल के बीच में
बोले अभी दक्षिण से बहुत दूर, अभी उत्तर भारत के सीमा पर आ चुके हैं और 10 दिन के बाद हम काशी पहुंच जाएंगे। अब ये बेस्ट प्लेस है, भयंकर जंगल है, कोई नहीं, सुनसान है, यही काम कर लेते हैं। सब कुछ स्वीकृति, बेस्ट प्लेस है, आज ही कर डालेंगे, आज ही उनके बध कर डालेंगे। क्या करेंगे, आज फीस्ट होने दो, फीस्ट करेंगे। अब फीस्ट खाते समय में उनको मर्डर करके फेंक देंगे, फिर फीस्ट खा कर चले जाएंगे आगे। बोले क्या, तो ही प्लान किए, फीस्ट का प्लान होने लगा, फीस्ट कुकिंग चलने लगा। तो फीस्ट कुकिंग में रामानुज को लगा दिए कि पानी तो कुआं की हैंडपम्प तो होता नहीं था, म्यूनसिपैलिटी तो होता नहीं था। एक जंगल में वो तालाब था बड़ा, जहाँ तालाब पानी देख करके रुकते थे वो, क्या बोले थे, बोले तालाब के जाओ, यहाँ बर्तन धो करके साफ करके लेकर आओ, यहाँ कुकिंग हो रहा है तो फिर सब अपनिंग होगा, प्रसाद होगा। तो बर्तन धो रहे थे रामानुज, उनको बर्तन धोने में लगा दिए थे, अकेले धो रहे थे बर्तन, और बाकी लोग कुछ कुकिंग में लगे थे, कुछ काम में लगे थे, कुछ गुरुजी की सेवा में लगे थे। जो मुख्य सीनियर बैच स्टूडेंट थे, जो उनके निज खास, उनके साथ मंत्रणा कर रहे थे से क्या करेंगे अभी समय, अब वो बर्तन धो रहा है, अभी जा करके उसको मरोड़ करके उस तालाब में फेंक देने का, वहीं मार डालने का। तो जो उनके भाई थे गोविंद, वो फूल माला बना रहे थे, उनके पास में बैठे हुए थे, वो सुन लिए, वो बात कर रहे थे, देखे कि रामानुज नहीं, उनको जानते नहीं, उनको पता नहीं था कि उनका सगा भाई है करके। उनके क्या कैसे भाई होगा, उनके मौसी होगा ना, करेक्ट, मौसी का भाई है, वो नहीं पता था, लेकिन वो तो जानते हैं दोनों भाई भाई है, अपने दीप्तिमती का बेटा है। वो सुना, उनका शरीर कांपने लगा, बोला मेरे भैया को मार डालने के लिए विचार कर रहे हैं, अब तैयार हो रहे जाएंगे मार डालने के लिए। फूल माला बना रहा था, वहां फेंक करके उठ के दौड़ा, किसी को पता नहीं, प्लानिंग कर रहे थे, दौड़ा, दौड़ करके जा करके पूछा, बोला भैया भैया रामानुज भैया न क्या हुआ, हाँफ रहा था, कांप रहा था, वो भी 7-8 साल लड़का था। क्या ना, भाग जा मार डालेंगे तुझे, तो भाग जा। अरे क्यों, क्या हुआ, लेकिन बोला नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, सीधा मोड़ के भाग गया, इतना बोल करके दौड़ के चला गया। बोला मुझे भी पकड़ मारना दे, चला गया। रामानुज खड़े हो गए, बोले क्या, ये तो मेरा सगा भाई है, मुझे बोलता है कि भाग जा तुझे मार देंगे, कौन मारेगा, क्यों मार डालेंगे, मुझे मारे क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बर्तन धोना छोड़कर उठकर खड़ा हुआ, वो दौड़कर जा रहा था, पीछे मुड़ कर देखा, भैया तो खड़ा हो, भाग जा, फिर दौड़ के चला। अब तो रामानुज को लगा कि नहीं कुछ मामला सीरियस है, नहीं तो मुझे ऐसे नहीं कहता। दौड़ कर आया, बोला नहीं, खड़ा हुआ चलेगा, फिर वहां से ही बोल रहा है रो करके, नहीं तो चला जा तू, बच जाओगे। तो रामानुज जहाँ तरफ सब उनका कैंप था बैठे थे, उस विपरीत दिशा पर दौड़ना शुरू किए। दौड़े, अब दोपहर के समय था, दौड़ते गए, प्रसाद खाए नहीं थे। अभी 7 साल के लड़के दौड़ते रहे जंगल में। सचमुच वो लोग आए थे आधा घंटे में उनको मार डालने के लिए। अब देखे लड़का है नहीं, बर्तन पड़ा हुआ है, लड़का नहीं है, कहीं गया होगा इधर उधर, वो पीछा के दौड़े, लेकिन वो तो पहले से आधा घंटा पहले दौड़ते भाग गए। शाम तक ढूंढे, मिला नहीं, जाकर बोले गुरुजी तो लापता हो गया, मिल नहीं रहा, लगता है कोई शेर फेर खा लिया क्या। हाँ बहुत अच्छा हुआ, हम बच गए पाप से, हम पाप से बच गए और गया। यहाँ तो अगर शेर खाया भी नहीं तो खाया भी लेगा, क्योंकि यहाँ तो कम से कम सैकड़ों किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं, भयंकर जंगल, हिंस्र जनी कोई है ही नहीं, वो तो गया रास्ता में मर जाएगा। तो खुशी होकर बोले भगवान बचा दिए, बढ़िया से फिस्ट खा कर अपने आगे बढ़े काशी की तरफ। रो रामानुज ने रात तक, जब तक दिखाई नहीं अंधारा हो जाना, दौड़ते रहा। कितने रास्ते में कांटे पत्थर ठुक्कर खा करके, गिर करके, छील गया, लेकिन फिर दौड़ता रहा था। मरता क्या ना करता है कि नहीं, भाई के मारे दौड़ता रहा। इतने शांति क्रांति हो गया था, खाया नहीं था, भूख प्यास और इतने परिश्रम, पूरी पैर फर सब छिल गया है। पेड़ जंगल में, घोर अंधकार में, पेड़ के नीचे इतने क्रांति, पेड़ के नीचे गिर पड़ा, नींद लगा, सो गया, थके मांदे, खाया नहीं, यहीं से सो गया था। घोर रात में उसका नींद खोला,
तो देखा कि दो आदमी आ रहे हैं, मशाल हाथ में लिए हुए, मशाल समझते ना, लेकर के दो आदमी आ रहे हैं। बोला कौन है? घोर जंगल में, सुनसान घोर जंगल, आधी रात में कौन आ रहा है? डर गए, छोटा लड़का था और भगवान नारायण के भक्त उनके स्मरण कर रहा है। उनने जब ज़्यादा प्रकाश ने उनको निकाल दिए थे स्कूल से, तब उनने प्रतिदिन वरदराज के मंदिर में जाते थे। वरदराज जी के जो मुख्य सेवक थे वो अंदर नहीं जाते थे, पानी लाते थे, पंखा चलते थे। कांचीपूर्ण उनका नाम था। वो एक शूद्र थे, लेकिन वो भी यमुनाचार्य के शिष्य थे, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। बाहर में जल ला कर देना, पंखा चलना। पहले पंखा चलना, इसी पंखा तो होता नहीं था इलेक्ट्रिक फैन, ये पुली होता था, बाहर में खींचते थे, वो हवा होता था, इसे करता था। तो करते थे, लेकिन इतने निष्ठा पर वरदराज के सेवक थे कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग उनको मानते थे। वरदराज से बातचीत करते थे, कांचीपूर्ण बातचीत करते थे। तो कांचीपूर्ण को अपना गुरु मानते थे रामानुजन, बहुत उनको सेवा करना चाहते थे। तो उन्होंने उनको बोले कि वरदराज साक्षात भगवान है, उनको भजना करते। वरदराज के मंत्र उनको प्रसन्न करने के लिए उनको याद करते थे, भजन करते थे। तो स्मरण करते थे रात में। बोले कौन आ गया पता नहीं, ये कोई जंगली जानवर है, कोई राक्षस है, क्या है? जब नज़दीक आए दिखाई पड़े दोनों शिकारी व्याध थे। व्याध समझते ना, जंगल में जो शेड्यूल का भील लोग होते ना, जो बड़े बड़े पशु को मार कर खा जाते हैं, ऐसे। हाँ, आदिवासी, कई प्रकार के आदिवासी होते हैं। तो ये आदिवासी थे, आदिवासी के कुछ बड़े मोटे तगड़े आदिवासी थे, धनुष बाण साथ में लिए हुए थे और बिल्कुल ऐसे जंगली ड्रेस पहन करके मसाल लेके आते। तो उन्हीं के पास आ रहे थे। वो देख लिए थे ये कि लड़का के सोया कैसे, मनुष्य के लड़का घोर जंगल में रात में ऐसा क्यों? तो उनकी ओर आ रहे थे। वो डर गए, मेरे पास क्यों आ रहे? नजदीक आकर पूछे तुम कौन हो? तो गाँव के डर के भगवान को स्मरण करके वरदराज को बोले मेरा नाम रामानुज है। यहाँ कैसे, क्या कर रहा है? ना मैं कांचीपुर का हूँ, हमारे स्कूल कैंप के साथ में जा रहा था, मैं जंगल रास्ता भटक गया, मेरे साथी लोग सब चले गए, मैं भटक गया। क्या चाहते? ना मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, मेरा घर कांचीपुर में वापस जाना चाहता हूँ। अरे कांचीपुर? बोला कितने दिन? हमारा 20 दिन हो गया मैं आए घर से। कितने दूर आ चुके हैं मुझे पता नहीं, मैं कुछ दिशा पर जाऊं कुछ नहीं पता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अच्छा तुम कांचीपुर का है, कांचीपुर जाना चाहता है? रो रो करके हाथ जोड़े बोला चाहता हूँ, आप हम भी कांचीपुर जाना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं आओ। अकेले इधर ना, अकेले रास्ता भटक गया, इधर आया हूँ। अच्छा पता नहीं ये कितनी भयंकर जंगल है, यहाँ शेर भालू घूमते रहते हैं, खा जाएंगे तुझे ना। अभी तक तो खाए नहीं, पता नहीं वो क्या कर। अभी आप आए हैं, आपके शरण हूँ, आप बचाइए। छोटे बच्चा इस प्रकार जो बोलने लगा, दोनों पति पत्नी थे वो जो भील आदिवासी, तो उनका अंदर दया है, उनको बुला बोले इधर आओ, कुछ खाया कि नहीं? ना कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने कुछ कंदमूल वगैरह निकाल करके आग लगाए, जलाए उसको, बोले उसको खाओ। तो खाया, उनको भूख तो था ही। फिर बोले अभी सो जाना चाहिए। सो जाने के लिए बोले चारों तरफ आग लगाओ, क्योंकि यहाँ जंगली बड़े बड़े सांप बाघ भालू आते हैं। जंगल में सोने के लिए यही नीति होता है, दूर दूर से आग लगाना पड़ेगा ताकि कोई पशु आ ना पावे। आग के पास नहीं आते, वो बीच में सो जाओ। तो आग लगा करके दोनों वो शिकारी उसके पत्नी सोए और उनके साथ में वो रामानुज भी सोए। सो गए, वो थका हुआ था, नींद तो हो गया, खाने के बाद नींद आ गया, सो गए। रात में वो शिकारी की पत्नी जगी, बोला मुझे प्यास लग रहा है। उठ करके बोला, अपने पति को उठाया, बोले मुझे प्यास लग रहा है। बोले प्यास लग रहा है कि अब मैं पानी बोतल वाटर बोतल लेकर, तो चलते नहीं थे। तो उनके पति उठकर बोला यहाँ प्यास लग रहा है, यहाँ पास में एक बांफी समझते हैं? जो पहले ज़माने में कुआं बनाते थे, आजकल तो कुएं से रस्सी से उठाते हैं। बांफी होता तो जा सकते चल करके, सीढ़ी होता था ऐसे नीचे तक। तो बांफी है जहाँ तक जा करके पानी लाते, बहुत गहरा कुआं है। बोले यहाँ है, मुझे पता है,
वहाँ जा करके पानी लाया जा सकता है, अच्छे पीने का पानी है। बोले लेकिन मैं अभी सो रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो उस यंग लड़का को उठा, बोले वो उसको बता देता हूँ, वो लेकर आएगा। उसको उठाए, ले लड़का उठ, और माता जी को जल चाहिए, एक मिट्टी का कलसी दिए, बोले लेकर जाओ, पानी लेकर के आओ। तब तक भोर भोर होने वाला ही था। तो थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने लगा था, मतलब सुबह 4:30-5 बजे का उठ करके माता जी ने पानी पीना चाहता था सुबह सुबह। तो पानी के लिए वो बोला कि तुम जाओ पानी लेकर आओ, वहाँ जाना, इतने दूर में इस साइड में जाना, वहाँ पिए, वहाँ पानी लेकर के आओ। तो उन्होंने गए कलशी लेकर के, उठ करके गए, चल करके। थोड़े थोड़े दिखाई पड़ रहा था, अपरिचित जाकर देखा, सचमुच वहाँ भी देखा, जा करके वो भी पानी पिया, मुंह धोया और पानी भर के लेकर आ रहा था। पानी भर के आकर देखा, ना वो आदमी है ना है माता जी, दोनों ही नहीं गए। पानी लेकर खड़ा है। अब भी तो मैं सोए थे, मैं उनका बगल में सोया था, अब भी गए पानी लेकर आते आते, कहाँ चले गए? दूर दूर तक आवाज किया, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। दूर दूर तक हदा से देख रहा, कहाँ चले गए? धीरे धीरे 5:30-6 बजने लगा, दिन होने लगा। देखा कि कुछ 2 लोग आ रहे थे। बोला ये कोई गांव होगा क्या, लोग आ रहे हैं। तो दोनों के लोग पास जाकर चल पूछा, बोला भाई साहब क्या हो गया? ना मेरे साथ 2 थे प्रभु जी माता जी, प्रभु जी माता जी अपनी भाषा में ये तो इस्कन में ही बोलते हैं ना, दूसरे संप्रदाय तो थे, मिल नहीं रहे, ना मिल नहीं रहे तो कौन थे, ना मुझे नहीं पता, ना तुम कहाँ के, लगता तो तुम यहीं का, यही गांव के है। बोले ये कौन सा एरिया है, ना तुझे पता नहीं, ये प्रसिद्ध कांचीपुरम है। क्या ये कांचीपुरम? ना है, कांचीपुरम है। बोले तू पानी लेकर खड़ा है कैसे? ना मैं कुआं से। बोले कुआं को नहीं जानता, यही कुआं तो है जो वरदराज के कुआं है, जिससे वरदराज पानी पीते हैं, उनकी सेवा की जाता है। बोला अरे सही तो है, वो कई बार इस कुआं से पानी लिया है कांचीपुरम के साथ। बोला हाँ, अरे हाँ यही पेड़ तो है, यही तो है, सब पहचान आ गया। बोला मैं कांचीपुर में आ चुका हूँ, वरदराज मंदिर के पास में आ चुका हूँ। अरे बाप रे बाप, 20 दिन का रास्ता आधी रात में यहाँ पहुंच गया। उनको तो गजब लगा, बोले ये कैसे हो गया? आधी रात में तो सोया था, सुबह पानी के लिए भेजे, वो तो कहाँ गायब, लेकिन मैं कांचीपुरम में। इतने खुश हो गया। अब जल कलश ले करके, और घर तो पता था वरदराज के मंदिर के पीछे उनका घर है, तो उनके घर की ओर चलने लगा। अब उनका घर की घटना सुनिए क्या हुआ था। घर में एक ही इकलौती विधवा माँ थी उनके, कांतिमती। पति चला जाने के बाद केवल एक ही पुत्र के मुंह देख करके वो बचती थी विधवा माँ ने। और स्कूल का कैंप लगा था, और बच्चा ने बड़ा श्रद्धा से बोला टीचर जा रहे हैं, सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, मैं जाऊंगा माँ, जाऊंगा। लेकिन 2-3 महीना का पुत्र के शोक से माँ को बड़ा रोना आता था। इतने दिन तू साथ में नहीं रहेगा, मैं अकेली कैसे रहूँगी, कैसे रहूँगी। लेकिन बच्चा है, सब साथियों के साथ जाना चाहता है, मना नहीं कर पाया, भेजा, लेकिन सहन नहीं हुआ। 1 हफ्ता 10 दिन तक, 10 दिन के बाद इतने दुखी हो गया। उनका एक असिस्टेंट थी, सेवा करने वाली एक माता जी रहती थी कांतिमती के साथ, उनको बोला तुम चले जा, क्योंकि खाना पीना छोड़ दी दुख के कारण, खाना पीना नहीं खाई। भगवान उनके घर में विग्रह थे नारायण की, सेवा करना छोड़ दी, बिल्कुल रोते रही बैठ करके पुत्र शोक में, बहुत दुखी हो गई। जो उनके घर में सेवा करने वाली मेड थी, वो बोले कि मैया कुछ खा लो, कुछ। नहीं नहीं नहीं, जाओ तू जाओ, मुझे कुछ नहीं। अब घर में कुछ था भी नहीं, मार्केटिंग में नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, इतने दुखी में रो रही थी। बेटा पता नहीं कब आएगा, पुत्र शोक में रो रही थी। तो वो जो उनके मेड थी, वो देखा कि बहुत दुखी हो रहे, मैं जा रहा हूँ, उनके सिस्टर को बुलाऊंगा, गोविंद की माँ जो है उनके गांव में जा करके उनको बोला ऐसा ऐसा है,
और बहुत दुखी है, 3 दिन से खाना पीना छोड़ दिए हैं, रोते रहते बैठ करके, ठाकुर जी की पूजा भी नहीं करे, ये हाल है। तो ये बात सुन करके जो दीप्तिमती है उनके सिस्टर, वो समझ रही थी, बोले हाँ मेरा तो पति है, हम तो ठीक से हैं, उनके पति भी नहीं है, एक बेटा नहीं है, तो बड़े दुखी होंगे सिस्टर मेरे। तो उन्होंने उनको हेल्प करने के लिए, तभी जब पैदल आना था तो उन्होंने उनको साथ में लेकर के, उनकी जो आशी मेड को साथ में लेकर के बोला घर में कुछ भी नहीं है, सारे मार्केटिंग से खरीदा सामान, सब्जी चावल दाल घी सब सामान खरीद करके, और भी सामान खरीद करके दोनों ही आ रहे थे अपने सिस्टर को मिलने के लिए। उनको समझाएंगे क्यों दुख कर रहा है, मेरा बेटा भी साथ में गया है, दोनों साथ में आएंगे, वो भी साथ में गया था, तुम दुख कर रहा जा रहे थे। इस प्रकार के दुखी अवस्था में वो दोनों रास्ते में आ रहे थे, और माँ तो 3 दिन से खाई पी नहीं, बैठ रहे रो रहे करके, मेरा बेटा पता नहीं कब आओगे, ऐसे दुखी कर रहा। इस अवस्था में बिल्कुल सुबह सुबह सूर्य उदय के समय में माँ माँ कह करके रामानुज पहुँच गए। अब तीसरा दिन के बाद वो खाना पीना छोड़ दिया। वो तो अपने आंख को विश्वास नहीं कर पाई, व्हाट रामानुज तुम कैसे, इतने जल्दी टूर खत्म हो गया क्या, इतनी जल्दी तो पहुंच नहीं सकते, कैसे आ गया, गोविंद कहाँ है, गोविंद तो नहीं है, और कैसे नहीं क्या आया नहीं, तो तुम कैसे आ गए। अब रो करके गल में लगा करते रोने लगा, मैं 3 दिन से तेरे चिंतन कर रही थी, खाना पीना छूट गई थी, इतने दुखी थी, तेरे दर्शन हो गया रे, कितने लाड़ प्यार करने लगा। बालक 7-8 साल का बालक रामानुज माँ के इतने दुखी देख करके तब बोलने लगे कि सही में उनको लगा कि ये जो 2 व्याध दंपति थे ये निश्चित रूप से व्याध दंपति नहीं थे, ये वरदराज और लक्ष्मी थे। वो समझ गए, वो मुझे हेल्प करने के लिए ओवरनाइट ट्रांसफर कर दिया, मुझे यहाँ ले आए। तो विश्वास कर रहे थे, करके माँ को बताने लगे, सारे कथा बताने लगे कि ऐसे ऐसे गुरु जादवाचार्य ने मुझे मारने के लिए प्लान किए थे, फिस्ट करके मुझे मरवाने के लिए कर रहे थे, पूरा स्टोरी बताया। माँ के पैर के नीचे तो जमीन खिसक गया, बाप रे बाप, ऐसे खतरनाक तेरे गुरुजी हैं, तुझे मार डालने चाहते थे। बोला गोविंद आकर मुझे बचाया, मैं दौड़ के बच गया और नहीं आ पाया। बोला तो फिर यहाँ कैसे, न काल मुझे बताए, अब साक्षात वरदराज और माँ लक्ष्मी ने मुझे इस रूप में, आदिवासी शिकारी के रूप में मुझे रात रात यहाँ लाके वरदराज मंदिर के कुएं के पास छोड़ गए। माँ तो इतने खुश हो गई, बोला देखो 3 दिन से मैं नारायण की पूजा नहीं किया, उन्होंने तुझे लेकर आए इसलिए, अब आज मुझे पूजा करना है बेटा। मैं कितनी गलती किया, मैं उनको सेवा नहीं किया ठाकुर जी को, वो कितने तुझे ध्यान देते, मैं रो रही थी, वो तुझे ला करके मेरे पास छोड़ दिए। हाँ, कितने कृपालु है मेरे प्रभु, मैं 3 दिन से उनको प्रसाद ही नहीं दिलाया, सेवा नहीं किया, अपने सर पिटने लगी, मैं क्यों नहीं किया प्रभु को, इतने कृपालु है, क्या करूं, घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या भोग लगाऊं, तेरे लिए भी कुछ नहीं है, उनके लिए भी ठाकुर जी लिए कुछ नहीं है, ऐसे रो रही थी, क्या करूं क्या करूं। दरवाजे पर देखें कि दीप्तिमती उनके सर्वज्ञ और सारे सामग्री लेकर पहुंचे। दे भगवान जब सहायता कृपा करते हैं तो ऐसे ही कृपा करते हैं, यही है भगवत कृपा के अंदर। अगर कोई भगवान को ऐसे हृदय से पुकारो, उनके लगन लगाओ, तो किस प्रकार से कृपा करेंगे। हमारा तो 2 हाथ है, वो तो 1000 हाथ, कितने प्रकार से कहाँ से बचाएंगे, कैसे देंगे, हम समझ नहीं सकते। बेटा को इतने भयानक मृत्यु षड्यंत्र से बचाए, कहाँ कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर से उठा के ले आए, यहाँ पहुँचा दिए, कोई कष्ट नहीं, सीधा सीधा सोया था रात में, कांचीपुर पहुँच गया। और माँ दुखी हो रही थी 3 दिन से, और 2-4 दिन में माँ की प्राण चली जाती, न खा करके माँ को भी प्राण रखे, फिर माता पुत्र को भेंट भी कराए, और स्वयं भी सेवा नहीं ले रहे थे, उनकी सेवा, और उसके लिए सारे सरंजाम बिल्कुल रेडी वो लोग से लेकर आ रहे थे, उनको भी सुने। वो तो बोले, इतने सुन करके इतने भगवान के प्रति उनके प्रेम और भाव बढ़ गया कि भगवान आप कैसे बचाए, आप ही सहारा है, आप कोई नहीं रक्षा, आप ही स्वयं बचाने वाले रक्षा करता। तीनों मिल करके भगवान के कीर्तन करने लगे। तीनों स्त्री थे, एक रामानुज थे,
एक मेढ़ थी, कांतिमती, दीप्ति, तीनों मिल करके भगवान नारायण को श्रृंगार किए, नहलाए, वस्त्र पहनाकर, भोग लगाकर इतने रोध होकर कीर्तन किए, बड़े सुंदर कीर्तन चलने लगा, भोग राग करने लगे। वरदराज मंदिर दर्शन किए तो कांचीपुरण से जाकर बताया, कांचीपुरण के लिए साक्षात वरदराज है, बड़ी कृपा है, तुझे बचा, चिंता मत करो, उनके आशीर्वाद से तुम अनेक जुग जियोगे, अनेक वर्ष तक। तो वहाँ रहे तो फिर माता डिस्टर्ब बोले अभी जब कैंप आएगा पता नहीं, अब स्कूल में कभी नहीं जाना, अब हमें पढ़ाई बंद, स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं है, आप ही रहे। तो अपने घर में रहे तो हुआ क्या, घर में रहते थे, घर में जब रहते थे तो कांचीपुरण के प्रति उनका पहले श्रद्धा था और श्रद्धा और बढ़ गया उनका। तो कांचीपुरण इतने प्रेम से सेवा करते थे वरदराज क्या, उनको इतने लगा कि कितने अच्छे व्यक्ति उन्होंने, सुंदर बात करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, 30 किलोमीटर से पैदल से चलकर आते थे और सेवा करते थे, भगवान से बातचीत भी करते थे। इतने उनके प्रति रामानुज के श्रद्धा बढ़ गया, बोले मैं गुरु कर को स्वीकार करूँ, वही मेरे गुरु हैं। तो एक दिन उनको जा करके हाथ पैर पड़े, बोले हे कांचीपुरण जी, आप मुझे शिष्य को स्वीकार करें, मेरे पिताजी नहीं है, माँ ऐसी विधवा है, मेरे जो गुरु है मुझे मार डालना चाह रहा था और वो गलत व्याख्या कर रहा है, मैं नारायण के वर्णन को सहन नहीं कर सकता, इस पर गलत वर्णन, मेरा कोई नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, पर स्कूल से मुझे निकाल दिया गया, आप मुझे अपना बना लीजिए, मुझे भगवान की सेवा के बारे में शिक्षा दीजिए। कांचीपुरण तो इतने अच्छा लड़का, इतने बढ़िया बात करता है, बोले बेटा मैं तो तुझे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू ब्राह्मण है, मैं शूद्र हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, मैं तुम्हारा उपदेष्टा बन नहीं सकता, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्राह्मण बनेंगे, मैं नहीं बन सकता, क्षमा करो। रामानुज जो दुखी हो गए, बोले बताओ ये कहाँ से जातिवाद आ गया इतने बड़े भक्त है ठाकुर जी के, मुझे स्वीकार ही नहीं करते, क्या करूं। लोग डेली जाते थे उनसे सत्संग करने के लिए, वो बैठ करके पास में बैठा करके बोले बेटा पानी लेकर आओ, पंखा जलते थे, सुनाते थे भगवान की कथा, भक्त कथा सुनाते थे, सुनते थे। सुन करके उनको पता चला कि भगवान से बड़ा भगवान के भक्तों की सेवा भी करना। तो बोलते कि कांचीपुरण तो मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर किसी प्रकार से मैं सुना हूँ कि भक्तों के छुटन खाने से भक्ति हो जाता है, अब जानते हैं कि नहीं, भक्ति में 3 टनिक होता है, हेल्थ टनिक होता ना, तो भक्ति का भी टनिक होता है 3, भक्ति रसायन। जानते क्या क्या 3 टनिक होता है? नहीं जानते? भक्त पद जल अर भक्त पद धूल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, ये 3 बहुत पावरफुल टनिक है भक्ति को बढ़ाने के लिए। तो बोले पैर तो छूने नहीं देते हैं, धूल और पद जल तो नहीं है, लेकिन भक्त उनके झूठन अगर मैं पालूं तो मेरे अंदर ही भक्ति आ सकता है। तो तब तक 12 साल की उम्र हुआ था, कांतिमती दीप्तिमती मिल करके रामानुज को शादी करा दिए, 12 साल में शादी करा दिए, रक्षा कम्बल करके अच्छे ब्राह्मण लड़की को देख करके शादी करा दिए, बहुत अच्छे सम्भ्रांत परिवार के अच्छे जाति के शादी करा दी। अब रामानुज उनकी पत्नी रहती थी अच्छी, तभी जमाने में जो लड़कियां होती थी वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती थी, लड़के भी नहीं जाते थे तब तक, ये सब कंप्यूटर साइंस ये सब स्मार्टफोन तो होता नहीं था। तो लड़कियां क्या पढ़ती थी, घर में रहकर कुकिंग सीखती थी, घर के साफ करना, पति की सेवा करना, साफ सुथरा करना, ये सब घर करना काम वो सीखती थी, कुकिंग करती थी। तो जो पत्नी बनकर के आई रखा मनोज ब्राह्मणी, सी वाज ए परफेक्ट कुक, बहुत अच्छा कुकिंग में एक्सपर्ट थी और अपने पति की सेवा करने में घर से सीख करके आई थी बात, लेकिन ब्राह्मणी थी, पक्के जातिवाद की थी। तो एक बार रामानुज आकर उनकी पत्नी के बोले कि देवी मैं महापुरुष कांचीपुरण को आज इनवाइट करना चाहता हूँ घर में, आप अच्छा से प्रसाद बनाओ, तुम अच्छा बनाती हो मुझे जानती है, अच्छा टेस्टी, आज अच्छा बढ़िया डिश बनाओ, कांचीपुरण हमारा गेस्ट बनकर आएंगे। मैं उनको नहीं उनको बताए कि वो जानते जातिवाद है, उनको बता, तो बोले कांचीपुरण को बताएंगे, वो तो शूद्र है ना, तो क्या हुआ, आप नहीं जानते महापुरुष है वो। ठीक है आप बोलते तो मैं बनाती हूँ, आपकी इच्छा है, मैं तो आप मेरे पति हैं, आपका आदेश पालन करूँगी।
तो बनाने लगी अच्छा प्रसाद फिस्ट वगैरह जो उनके साउथ इंडियन डिश बनाने लगी। तो एक दिन पहले से कांचीपुरम को इनवाइट किए थे, रामानुजन ने जाकर हाथ जोड़ के प्रभु मेरे घर में एक दिन प्रसाद के लिए आए। तब तो भूल गया उनके माँ के देहांत हो चुका था, माता उनके पुत्र के शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद उनका भी देहांत हो चुका था। अभी घर में केवल 2 ही प्राणी थे, रामानुज उनकी पत्नी। तो उन्हीं को बोले, माँ होता था माँ को बोलते, वही नहीं थी। तो उनकी पत्नी भी आज्ञाकारिणी थी, बहुत अच्छी थी। तो बोले कि तो उन्होंने बनाई थी। तो कांचीपुरम को लेट हो रहा था, तो बोले क्यों नहीं आ रहे? मैं बोल कर आया था लंच टाइम में आना चाहिए थे, मैं जाकर बुला के लाता हूँ, तुम रेडी करो बुला के लाता हूँ। रामानुज स्वयं गए दौड़ बुलाने के लिए कांचीपुरम को। आप लोग वरदराज मंदिर किस लिए देखें आप लोग? अच्छा देखें, वरदराज का मंदिर छोटा मोटा नहीं है, उसका जो बाउंड्री वॉल है कम से कम 2.5 किलोमीटर का है, बड़े बाहरी परिक्रमा इतने विशाल। वो उसका पीछे रहते थे रामानुज। उनका नियम है, साउथ इंडियन ब्राह्मण नियम है, जो मंदिर को जाना है हमेशा मंदिर को राइट में रख कर जाना है। अब एक बार जानते ना भक्ति रसायन सिंधु में कोई बड़े व्यक्ति हो, महाजन, मंदिर, पीपल के पेड़, गुरुजन, उनको हमेशा दक्षिण में रखना चाहिए, प्रदक्षिण है, तुलसी वगैरह है सब दक्षिण में रखना चाहिए, लेफ्ट में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरफ से घर था, इस तरफ से आए, बोले बाएं से जाने से तुरंत पहुंच जाते, बोले बाएं में नहीं जाऊंगा, मंदिर को राइट में रखना है। तो ऐसे मोड़ कर 2.5 किलोमीटर लंबा रूट लेकर गए। तब तक कांचीपुरम ने बड़ा चतुर समझ गए कि मुझे क्यों बुला रहा है, ये मुझे शायद बुला करके मेरे झूठन खाने के लिए प्लान कर रहा होगा, कई दिन से मेरे पीछे पड़ा है। कृष्ण भक्त बड़े चतुर, वो समझ गए, बोले यही प्लान तो नहीं कर रहा होगा, कर रहा तो मैं वचन दिया हूँ प्रसाद में खाऊंगा, लेकिन उनको झूठन नहीं दूंगा। ये ब्राह्मण है, पक्का जाति ब्राह्मण है, आचार्य के पुत्र है। तो रामानुज उनको बुलाने के लिए जो 2.5 किलोमीटर लंबा रोड मंदिर को राइट में रखकर आ रहे थे, कांचीपुरम ने चुप से मंदिर से निकल कर लेफ्ट साइड में जाकर उन घर पहुंच गए। बोले देवी रामानुजन मुझे प्रसाद के लिए इन्वाइट किया। हाँ मैं तो रेडी करके बैठा हूँ, वो गए आपको बुलाने के लिए, आप वेट कीजिए, वो आते ही होंगे ना। नहीं मेरा बहुत ज़रूरी काम है, प्रसाद रेडी है ना? हाँ है ना, मुझे दे दो, मैं पा करके चला जाऊँगा, वो कब आएंगे? अच्छा आप वेट नहीं करेंगे? मुझे तो बोले कि आपको बुलाने के लिए गए हैं, थोड़ा वेट कीजिए ना। ना नहीं मेरा टाइम नहीं दे तो फिर मैं नहीं आज खा सकता हूँ ना। नहीं आपके लिए मैं बनाऊंगी बनाई सारे। तो घर के अंदर घुसने नहीं दिया, बारंडा में केले के पत्ता ला करके बारंडा में बैठाया, ऊपर से डालना, क्योंकि शुद्ध रहना जानते हैं ना। ऊपर से इसमें परोसने लगा, और अच्छा बनाए थे आइटम। तो कांचीपुरम ने पाए बाहर में बैठ कर, आसन नहीं दिया बैठने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण ही है, ये शूद्र है, नहीं दिया। वो कुछ माइंड नहीं किए, बैठ के प्रसाद पा लिए। प्रसाद पा करके वो जानते हैं कि ये तो पक्का ब्राह्मण ही है, मेरे पत्तल झूठन को छुएगा नहीं। स्वयं खा पी कर अपने पत्तल अपने झूठा को उठा कर ले करके गाय को खिला दिए, और बाकी पत्तल को दूर में कोई गड्ढा में फेंक दिए, और मुंह हाथ धो करके चले गए। गोबर ला करके लिप दिए जहाँ खा रहे थे, वो चले गए। रामानुज जाकर के पता लगाए मंदिर में, पुजारी को पूछे, बोले वो तो गए शायद आपका घर में, और इस तरफ से चले गए क्या? दौड़ते दौड़ते घर में आए, देखे, जब पहुंचते तब तक लेट हो गए, देखे कि वो उनकी पत्नी ने घर के पास कुआं के पास सारे बर्तन धुला रहा है। आकर बोले देवी क्या कर रही है, बर्तन धुला रहे, कुकिंग नहीं है अभी तक? कुकिंग तो हमने कब से किया, ना बर्तन धो रही है, प्रसाद तो आए थे महापुरुष जिसको बोलते, कांचीपुरम महापुरुष आए थे, प्रसाद पा लिए, प्रसाद पा के चले गए। हाँ आए थे, बहुत अच्छा प्रसाद, बहुत खुश होकर के गए, ना कुछ बचा, ना कैसे बचेगा? वो तो अपना झूठा पत्तल उठा कर फेंक फाक कर लिप लाप कर गए। ओहो कुछ नहीं बचा। आपके बर्तन में तो कुछ बचा होगा ना? हाँ बर्तन में बचा था ना, क्या ना, मैं इसको आपको थोड़ी रखता, मैं इसको गाय को खिला दिया, इसलिए बर्तन धो रहा हूँ, आपके लिए कुकिंग करूँगी। उससे बचा हुआ उनको पहले खिला कर फिर आपको कैसे खिलाती? वो शूद्र है, आप मेरे पति ब्राह्मण है, आचार्य है। रामानुज बोले धन्य मेरा दुर्भाग्य है, उनको खिला भी नहीं पाया, वो भी जो बचा था, ये मेरे पत्नी ऐसे निकली, वो भी मुझे नहीं दिया, बर्तन धुला के रख दिया।
वो बोले आप क्या बोलते हैं, आप उनके ये प्रसाद खाते, शूद्र है, आप उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। कितने समझाने पर वो तो झगड़ने लगी, बोले मैं नहीं कर सकती ऐसा, कैसे करो। अब क्या करे, इस हिसाब से दोनों रहते थे। वो अब उनका मन खट्टा हो चुका था, लेकिन वो मानती नहीं। एक कट्टर ब्राह्मण थी और ये भक्त सेवा करना चाहते थे और वो करना नहीं देती थी। इस प्रकार कांचीपुर में भी उपदेश देते थे, लेकिन सीरियस हो गए, बोले मुझे फंसाना चाहता है वो। और धीरे धीरे 2 महीना के बाद आ गए, जो पिकनिक पार्टी वापस आए। कांचीपुर में तो वहीं पर तो स्कूल था, स्कूल में आए। 2 दिन के बाद देखे रामानुज घूम रहा है पर वरदराज मंदिर के पास। हो तो विश्वास नहीं कह रही, वो तो हमको वहां छोड़े थे, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास घूम रहा है इधर। ज्यादा प्रकाश के उनके स्टूडेंट का तो हल करा, क्या करें, किसी को बताता नहीं है, क्या करे। लेकिन उनके माताजी तो गुजर गए थे, लेकिन दीप्तिमती की पता है, गोविंद तो जानता है, सब जानता है धीरे धीरे। अब बोले जो हुआ हुआ, उनको बुलाकर फ्रेंडशिप करने के लिए चाहे। लेकिन अभी रामानुज ने कांचीपुर से बोलते हैं कि नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से। लेकिन ज़्यादा प्रकाश उनको बोले कि बेटा ऐसे व्यवहार किए, बेटा अब तुम कहाँ खो गए, पता नहीं चला, हम बहुत ढूंढे आपको। उनको लगा कि उनको पता नहीं है हमका षड्यंत्र और कैसे खो गया, लेकिन उनको सब पता है। रामानुज जी उनको कुछ नहीं बोले, ना गुरुजी हम भगवत कृपा से मैं आ गया, छूट गया था आपके संग, छूट गया, आ गया, वो भी नहीं बोले। लेकिन उनका मन में डर था कि सच में कोई पता तो नहीं चला, कैसे हुआ। तो एक ऐसे घटना हुआ, कांचीपुर के जो राजे थे, राजा के एक बेटी थी राजकुमारी, उनको एक ब्रह्म राक्षस से भूत लग गई थी। भूत सवार हो जाता ना, भूत सवार हो गई थी। तो कितने बड़े बड़े लोगों को गुड़िया बोलते ना, जो झाड़ने वाला, ओझा बुला कर रहे थे, वो भूत नहीं छोड़ के जा रहे थे। तो राजा ने बड़ा चिंता थी, तो उसको ज़्यादा प्रकाश को बुलाए। बोले यो बड़े हैं, तो ज़्यादा प्रकाश बोला मैं प्रसिद्ध हूँ, यहाँ के गुरु हूँ, आचार्य हूँ। वो गए थे, वो जा करके नाना प्रकार के मंत्र संत्र पढ़ करके कर रहे थे। तो राजकुमारी भूत के रूप में हंसने लगी, बोले अरे ज़्यादा प्रकाश तू क्या करोगे, तेरे पास इतनी ताकत नहीं, तुम मुझे हटाओगे। अगर तू सचमुच इतने क्यों 3 दिन से मेरे पीछे पड़ा, सचमुच तू चाहते हो कि मैं जाऊं, तो तुम्हारे शिष्य जो है, तुम्हारा स्टूडेंट रामानुज को लेकर आओ, वो आने से मैं जा सकती हूँ। तो रामानुज तो मेरा आंटी पाटी है, उसको मैं कैसे बुलाऊं। लेकिन जो जमुनाचार्य था ना, जो क्या नाम उनका, ज़्यादा प्रकाश तो कुछ बोले नहीं, लेकिन जितने खड़े थे और लोग को सुन लिए। जाकर राजा को बताए कि राजकुमारी बता रही है कि ज़्यादा प्रकाश आने से वो ठीक हो जाएगी। तो राजा ने खबर दिए, राजा प्रकाश बोले लेकर के आओ उसको। ज़्यादा प्रकाश वाला मैं एड्रेस बताता हूँ, आप बुला लीजिए। तो बुलाए, राजा ने स्पेशल बुलाया रामानुज को। छोटे बालक थे अभी 12-14 साल के। जब आए बोले क्या, बोले मैं मुझे नहीं आता कुछ झाड़ फूंक, मैं नहीं कर सकता हूँ ना। वो बोल रही है तो भूत ने, जो ब्रह्मराक्षस था, राजकुमारी के रूप में बोले आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने पैर को धो करके मुझे पदधूत जल दे दीजिए, मैं उसको पी करके छोड़ के चले जाऊँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं इसलिए कहूँ मुझे वैष्णव चरणादक चाहिए। मुझे आप कोई मंत्र संत्र पूरा नहीं कर सकता, वैष्णव चरणादक पीने से मैं छोड़ के चली जाऊँ। तो ये बात जब अनाउंस किया तो राजा रानी सब आकर के हाथ जोड़े, बोले बेटा। तो सभी के सामने पात्र लाया गया, जल लाया गया। बालक रामानुज के ज़्यादा प्रकाश भी थे, इधर देख रहे थे। उन्हीं के आंटी पार्टी स्टूडेंट जिनको मार देना चाहते थे, उन्हीं के पैर धो करके अब राजकुमारी को जल पिलाया गया। राजकुमारी उठ कर बैठने लगी, हंसने लगी, प्रणाम करने लगी। बोले मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो ज़्यादा प्रकाश बिगड़ गया, बोले मैं इतना 3 दिन से झाड़ रहा था, ऐसे कैसे हो गया, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बोलने लगा।
तो सब लोग बोले ठीक तो हो रहा ना, मैं विश्वास नहीं, फिर ऐसे थोड़ी होता है, तो नाटक करती हो वो लड़की। तो रामानुजाचार्य बोले कि आप सच में ठीक हो गए ना, मैं क्यों, ब्रह्म राक्षस को बोलो। तो ब्रह्म राक्षस हाँ खड़ी थी, शून्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। बोला मैं बोल रहा हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ आपके, मैं संतुष्ट हूँ आपके चरणादों को पी करके। तब ज़्यादा प्रकाश ले, हम तो आपको देखने, हम कैसे मानेंगे तो छोड़ दिया करके, ना तू बदमाश कैसे मानोगे। अब देख इस घर के सामने विशाल इमली के पेड़ है, अब देख मैं चला जा रहा हूँ, इमली के पेड़ को तोड़ करके जा रहा हूँ, देखे तुरंत कड़ 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 करके पेड़ टूट गया। अब जितने लोग सब विश्वास करने लगे, तो बोला वो तुरंत तोड़ करके गया और राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। तो राजा के कृपा पात्र बन गए, तो रामानुज का तो प्रसिद्धि पूरे राज्य में फेमस हो गया और ज़्यादा प्रकाश के मुंह काला ही लग गया। आपने जो भी स्टूडेंट वो को गए नहीं, अब रामानुज को स्कूल खोल दिए, स्टूडेंट सब इधर आने लगे, बेचारे वो क्या करें। इस प्रकार से रामानुज के बढ़ने लगा। अभी 14-15 साल के हो गए, आगे की घटना क्या है काल सुबह वर्णना करेंगे। ओके, श्रीपाद रामानुजाचार्य की, आप सबकी